जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। पीओके अब संभव है, और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके सारे एस्पेक्ट्स आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करते चलें कि जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी आहुतियाँ डलती हैं, और उस आहुति के बाद में एक पूर्णाहुति का समय आता है। इसीलिए ये समय जो है वो पूर्णाहुति का है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हर चीज़ के दो तरीके हो जाते हैं। अगर कोई ऑपरेशन होता है, तो अगर हम इसे ऑपरेशन पीओजे के कहें, तो एक काइनेटिक तरीके से है, एक नॉन काइनेटिक तरीके से है। ये इस समय भारत में जिस तरीके का माहौल है, या फिर विश्व स्तर पे भारत के लिए जो माहौल है, ये बात समझ लीजिए कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व कभी भी आपको युद्ध की विभीषिका में नहीं धकेलेगा। ये वो भारत है जो लाखों करोड़ों की अर्थव्यवस्था लिए बैठा है, तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था लिए बैठा है, जो भारत में एक व्यक्ति का भी खून जो है, रक्तपात जो है, वो बर्दाश्त अब नहीं कर सकता है। कि किसी ने कहा था कि अब हमें बलिदान नहीं होना है, बल्कि भारत के लिए जीना है। जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना है, समर्पित करना है। ऐसे में हम वापस अपने देश को 15 साल, 20 साल या 50 साल पीछे नहीं धकेल सकते। लेकिन उसके लिए जो काम किया जा सकता है, वो सब काम हमको करना पड़ेगा। इस बात को भी समझ के रखिएगा कि 2019 में जो चीज़ हुई थी, जब उरी में अटैक हुआ, उससे पहले जब उरी में अटैक हुआ, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 19 में पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुई, कितना समय उसमें लगा। लेकिन अब की बार जो समय लग रहा है, उस समय का मतलब समझिएगा कि केवल पीओके तो हमारे अंदर आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन अब की बार पूर्णाहुति का बोला है, तो केवल पीओके नहीं आएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान तहस नहस होगा। और वो पाकिस्तान तहस नहस कैसे होगा, इसके लिए विश्व की परिस्थितियां भारत के लिए अनुकूल हैं। वो कैसे अनुकूल है, इस बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। पहला हमें जो करना है कि वो होगा कैसे। देखिए, इसमें सुपर बॉस कौन है संसार का। हम चाहे कुछ भी कहें कि एक समय वो था जब अमेरिका भारत पर धौंस दिखाता था, दादागिरी दिखाता था। अब नहीं दिखाता है, नहीं दिखा सकता है। भारत की स्थिति अब ना तो 1962 वाली है, और ना ही 1994-95 वाली है। अब भारत थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बदला हुआ है। तो अब भारत के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कांख में कोई बिल क्लिंटन जो है वो चूंटियां नहीं भर सकता। ये वो वाला भारत नहीं है, बदला हुआ भारत है। लेकिन फिर भी सुपर बॉस दुनिया का कौन है, वो अमेरिका ही है। और अमेरिका का मतलब जब जाते हैं तो हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ भी जाते हैं। हम नाटो की बात नहीं करें, यूनाइटेड नेशंस की बात फिर भी हमको करनी पड़ेगी। अमेरिका एक ऐसा देश है आज की तारीख में, जो दुनिया में किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में, यानी कि पूरे संसार में, पूरी धरती पर केवल 60 मिनट के अंदर अंदर न केवल इंटरवीन कर सकता है, बल्कि उस पूरे देश को हर तरीके से नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। ऐसी क्षमता अगर किसी देश में इस समय है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इस बात को हमें समझना चाहिए। ऐसे में हम अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन क्या इजराइल के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, अमेरिका के साथ में हमारी जो नज़दीकियां हैं, हमारा जो माध्यम है, वो माध्यम कितना मजबूत है, उसको हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम पाकिस्तान को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यही सारा का सारा खेल होने वाला है। आप इस खेल को समझिए कि कैसे होगा। पहले मैं जो होगा वो बताता हूँ, उसके बाद में कैसे होगा वो भी बताता हूँ। जो होगा उसको सुनिए कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, या फिर अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, यूनाइटेड नेशंस में पीओके के भारत में मर्जर को सपोर्ट करवाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पीओजे को अपना कहे और अपने लेने की बात कहे, ये अलग बात है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस में, यानी कि यूएन में, वहां भारत उनकी तरफ से भारत के लिए पीओजेके का मर्जर भारत में जो हो, उसका सपोर्ट करने की बात उठती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद में अगर भारत कोई भी काइनेटिक ऑपरेशन करता है, तो दुनिया इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। इवन चाइना की अगर हम बात करते हैं कि चाइना तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा किसी न किसी प्रकार से, तो चाइना अपनी एनर्जी को हालांकि मैं आज चाइना की बात बहुत ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, लेकिन चाइना अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, ये 1962 का भारत नहीं है। और 1962 में एक वीडियो में हम लोगों ने पहले कहा था कि 1962 में वॉर नहीं हुआ था, बल्कि नेहरू की तरफ से एक ड्रामा हुआ था, जिसमें भारतीयों का बहुत बलिदान हुआ था। उस ड्रामा में बलिदान करना पड़ा हमारे लोगों को, लेकिन वो वॉर किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वॉर होता तो भारत के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है, तो चाइना अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करेगा। इस बात को भी समझिए कि टैरिफ वॉर चल रहा है, तो पूरे संसार में इस समय केवल एक चीन ही है जिससे 200% से ऊपर का टैरिफ इस समय लगा हुआ है। तो
एक इकोनॉमिक वार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कि यूएस में और चाइना में छिड़ा हुआ है। तो चाइना भारत की तरफ बहुत ज़्यादा रुख करेगा, इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बात करता हूँ कि कैसे होगा, पीओजेके किस तरीके से आएगा। यूनाइटेड नेशंस की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अगली बात सुनिएगा, पीओजेके में क्या होने वाला है, दैट इज इंटेलिजेंस डोमिनेशन होने वाला है, साइकोलॉजिकल वॉर होने वाला है। जिस प्रकार से भारत में आप सुनते हैं कि अवार्ड वापसी गैंग हो रहा है या किसान आंदोलन हो रहा है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, पंजाब से आ रहा है, खालिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो वहाँ पर बलूच में, सिंध में, खैबर पख्तूनवा में या फिर पंजाब में क्या प्रो इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और जब वो होंगे तो पॉलिटिकल मूवमेंट का मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ पर पॉलिटिकल कियोस्क होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 240 मिलियन से ज़्यादा जो जनसंख्या है, वो सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, शिमला समझौता उन्होंने रद्द कर दिया है, सिंधु जल समझौता हमने रद्द कर दिया है। तो ऐसे में जो वो देश जो पहले से ही कटोरे में आटे की रोटी की भीख मांग रहा है, टमाटर जहाँ पर 400 रुपये किलो पाए जाते हैं, ऐसे में जब वो पानी के मारे भी उसकी जनसंख्या मरेगी तो क्या करेंगे वो लोग? वहाँ पर जन विद्रोह होगा, और जन विद्रोह होता है तो वो हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा, इस बात को भी समझिएगा कि जब वहाँ पर जन विद्रोह होगा तो कहीं सीपैक के आसपास में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर कोई आगजनी भी हो सकती है, कहीं किसी जगह आग लग सकती है, तो कहीं कुछ पटाखे भी बच सकते हैं। और भारत के लिए ही नहीं बल्कि अज्ञात जिनका बड़ा एक नाम लिया जाता है कि अज्ञात बंदूकधारी है, जो अननोन गनमैन्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान के एसेट्स जहाँ पर हैं, जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं और संसार भर से भारत के विरुद्ध अपनी स्ट्रेटेजिक बात पाकिस्तान को पहुँचाते हैं, उनका खात्मा तो वहाँ पर हो ही रहा है। अब पाकिस्तान की आर्मी को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या वहाँ पर एक ही मालिक है। अगर आप समझते हैं कि आईएसआई का मालिक वो एक मालिक है, या फिर पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जो है वो एक मालिक है, तो ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्मी कई टुकड़ों में बटी हुई है और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं, सब अपने आप को वहाँ का सर्वा मालिक समझते हैं। ये एक ऐसी आर्मी है जहाँ पर आसपास में बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है। भारत वहाँ पर आसपास में एक दूसरे के प्रति जो एक सम्मान होना चाहिए वो नहीं, बल्कि आप एक दूसरे के प्रति भद्दे शब्दों का, गालियों का, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, हेट्रेड फैलाई जाती है। ऐसे में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लीक्स जब होंगी और भंडा एक दूसरे के ऊपर फोड़ा जाएगा, और इन्फॉर्मेशन लीक कैसे होगी? तो साइबर वॉर के तरीके से होगी। ऐसे में वो आर्मी पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर अपने आप में कियोस्क होगा, और वो कियोस्क होगा तो फिर वो मार्केट मचाने लगेगी, क्योंकि पीओके में प्रॉब्लम हो रहा है, बलूच में प्रॉब्लम हो रहा है, सिंध में प्रॉब्लम हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम हो रहा है, पंजाब में प्रॉब्लम हो रहा है। और जो वहाँ पर मार्केट मचाने लगेगी उसका परिणाम क्या होगा कि हम उस दृष्टिकोण को कहाँ उठाएंगे? हम ओआईसी में उठाएंगे, यानी कि जो इस्लामिक कॉपरेशन है वहाँ पर उठाएंगे, जेद्दा में उठाएंगे, सऊदी अरब में उठाएंगे, उसके साथ साथ में मिडिल ईस्ट में होगा, उसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस में होगा, उसके साथ साथ में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में होगा कि देखिए पाकिस्तान अपने ही लोगों को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, किस तरीके से मार रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, और उसके साथ साथ में जो गुरिल्ला वॉरफेयर की हमारे यहाँ बात होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होती है, राणा प्रताप की बात होती है, तो ऐसे में भारत के जो एसेट्स अभी इस समय पाकिस्तान में है, वो कहीं लड़ी बम, कहीं पटाखे कहीं छोड़ते रहेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर होगा, तो उससे भी डिसरप्शन होगा। यानी कि फोकस उनको लगेगा कि केवल और केवल भारत का पीओजेके में होने वाला है, लेकिन पीओजेके के अलावा पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ होगा, तो पूरा पाकिस्तान एक तरीके से हिल जाएगा। ये इसे कहते हैं नॉन काइनेटिक प्रोसीजर। इसके साथ साथ में आप एक और बात समझिएगा, तिब्बत की बात समझिए। चाइना की बात थोड़ी सी आई थी, तिब्बत की बात यहाँ पर करता चलूँ कि दलाई लामा कहाँ रहते हैं इस समय? धर्मशाला में रहते हैं, और तिब्बत के और वो बौद्धों के जो है वो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। तो तिब्बत की जो एग्जाइल ऑफ गवर्नमेंट है, इसी तरीके का हम लोग अपनी संसद में पीओजेके के कुछ सांसदों को की सीट जो है वो खाली रखते हैं आज भी, लेकिन अभी उनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरी दुनिया में स्थापित नहीं हो पाई है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें उस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में स्थापित करना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा, उन्हें नर्चर करना होगा, उन्हें पैसा वैसा मुहैया कराना होगा। ये सारा का सारा जो काम हम करेंगे, और उसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस में भारत के लिए पीओजेके का मर्जर जो होगा उसको वैलिडेट करने का काम यूनाइटेड नेशंस करेगा। तो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो 1 लात आपने मारी। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि केवल ये नहीं होगा, बल्कि डेफिनेटली भारत की ओर से काइनेटिक प्रोसीजर तो होने ही वाला है। वो कितना बड़ा होने वाला है, कैसा होने वाला है, हमें नहीं पता, लेकिन पूरा वॉर जिसे कहा जा रहा है, ये कम से कम इस राजनीतिक नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
नहीं होगा, क्योंकि वो भारत को कभी भी पूरे युद्ध की विभीषिका में नहीं धकेलेंगे, भारत को पूरे तरीके से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में लाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि समृद्धि से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अमेरिका अपनी धरती पर कभी कोई युद्ध नहीं लड़ता है। अगर 26/11 होता है तो अमेरिका अपनी धरती पर युद्ध नहीं लड़ता, वो ओसामा बिन लादेन को वहां जाकर के मार देता है, या फिर कहीं पर अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अपनी पूरी इकोनॉमिक को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए भारत भी अपनी पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर एक ट्रेड के तरीके से तो बात चलेगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी के मन में ये बात आए कि हमने उस पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के फोड़ा, चाहे वो एयर स्ट्राइक के तरीके से हो, सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से हो। इस बार थोड़ा सा प्रोसीजर और बड़ा होगा, लेकिन केवल पीओजेके का नहीं होगा, पीओजेके के साथ साथ में पूरे पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान को जो बहुत समय से बात उठ रही थी कि 4 टुकड़ों में तोड़ने की बात हो रही है, पाकिस्तान उन 4 टुकड़ों में अब जल्द ही टूटने वाला है। चाहे वो बलूच की बात हो, सिंध की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, पंजाब की बात हो, और इधर पीओजेके की बात हो। पीओजेके की बात जब होगी तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे ट्रूप्स हैं जो भारत की साइड में आने को तैयार हैं, और भारत की तरफ से जब भी सिग्नल मिलेगा तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो लोग भारत में करवाते हैं। इस बात में ये मत समझिएगा कि जो गलत चीज़ें भारत के लिए भारत में करवाई जाती हैं, भारत वो गलत चीज़ें कर रहा है। भारत कभी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, इस बात को भी समझिएगा कि भारत रिस्पॉन्ड करने से भी अब कभी हिचकिचाएगा नहीं। अब वो रिस्पॉन्ड जो पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर बम्स के तौर पे आगे बढ़ता है, धमकियां देता है, तो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात करता है कि भाई हम टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स क्या होती हैं कि आपको पूरे एरिया को तबाह नहीं करेंगे, लेकिन जितना एरिया हमें तबाह करना है छोटे तरीके से हम वो करेंगे, तो वहाँ पर उसका इंक्रिप्शन किस तरीके से फेल कर सकता है वो भी हो सकता है, या कोई और हो सकता है। तो होगा ज़रूर, काइनेटिक भी होगा और नॉन काइनेटिक के जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। खेल देखिए, बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। जो मोदी जी ने कहा था कि अब की बार जो होगा वैसा पाकिस्तान ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी टिप्पणी, आपके कमेंट ज़रूर हमें दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इतना ही कर देंगे तो काफ़ी होगा। बाकी हम हमारी मेंबरशिप लेकर के हमें सशक्त कर सकते हैं। प्रणाम, जय श्री राम।